हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शेयर मार्केट में लॉस होना एक आम बात है, लेकिन शेयर मार्केट में हुए लॉस को रिकवर करना या फिर शेयर मार्केट में प्रॉफिट करना, ये एक बड़ी बात है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट में हुए लॉस को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव तरीके से शेयर मार्केट में हुए लॉस को रिकवर करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आधे वीडियो से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, पहले मैं इस 5 पॉइंट को डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे शेयर मार्केट में हुए लॉस को किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है नो नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट। जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज हो। उन्हें सबसे पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड बेसिक नॉलेज गेन करना चाहिए। जैसे शेयर मार्केट क्या चीज़ है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, शेयर को हम सेल एंड बाई कैसे करें। उसके बाद उन्हें एक डीमैट अकाउंट खुलवा करके 5000 रुपीज़ से कम 3 महीना तक शेयर को सेल एंड बाई करने के लिए सीखना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इन 3 महीने के पीरियड में वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत छोटे अमाउंट से शेयर मार्केट में आप लर्न करिए। अगर 5000 रुपीज़ आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, आपका एक छोटा अमाउंट में लॉस होगा, बहुत लॉस होगा। अगर 100% लॉस होगा तो 5000 रुपीज़ होगा, वरना इनमें से 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 200 रुपीज़ ऐसा लॉस होगा, जो एक बहुत बड़ा लॉस नज़र नहीं आएगा और चीज़ें आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। पहला पॉइंट यह है, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, बिगनर्स ज़्यादातर इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं। कोई भी बिगनर जैसे ही शेयर मार्केट में आते हैं, वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के एक दिन में 3000 कमाएँ, 5000 कमाएँ, 10,000 कमाएँ, वो इंट्राडे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं। क्लियर होना चाहिए ब्रेन में कि इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन ये बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं और जो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं उनके लिए होते हैं। और ऐसे पुराने इन्वेस्टर्स के पास अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग लीवरेज में काम नहीं करते हैं, इंट्राडे में अपना CNC में काम करते हैं, डिलीवरी लेते हैं उसके। अगर प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उन्हें उस शेयर को वो रख लेते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए भी कम से कम एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ होना चाहिए, तब फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बिगनर्स क्या करते हैं, कम अमाउंट में फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं या इंट्राडे करते हैं। सेम डे में अगर लॉस हुआ, स्क्वायर ऑफ करके वो लॉस लेकर के बुक करके चले जाते हैं। अब इस लॉस को वो रिकवर करने के लिए कई बार और लॉस कर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तीसरा पॉइंट है स्विंग ट्रेडर्स बाय शेयर्स एट हाई वैल्यूएशन। जितना भी स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, अक्सर वो शेयर को हाई वैल्यूएशन पर बाय कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें लॉस होता है, लॉस बुक करके फिर से वो दोबारा वही काम करते हैं। तो शेयर को सही प्राइस पर बाय करने के लिए हमें शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए। जैसे PE रेशियो बहुत ज़रूरी है, इसका मालूम होना। RSI, ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। MACD, कम से कम ये 3 चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैंने PE रेशियो एंड RSI यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो वहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैव लो पेशेंस। जितने भी न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, वो भले मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से आते हैं, लेकिन इनके पास पेशेंस की बहुत कमी होती है। ये एक तो पहली बात तो ये हाई वैल्यूएशन पे ये लोग भी शेयर को बाई कर लेते हैं। उसके बाद 5% to 10% का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लॉस बुक करके फिर से ये लोग उस लॉस को रिकवर करने के पीछे फिर से लॉस कर देते हैं, वही गलती करके। मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। स्विंग ट्रेडर वाले चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म वाले को स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर कभी कभी 10 से 12% भी, 15% भी करेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से रिकवर होता है। जब मिड टर्म के लिए शेयर को बाई किया है, कम से कम 3 मंथ to 6 मंथ शेयर को होल्ड पे रखना चाहिए, उसके बाद बाई करना चाहिए। और एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 1 ईयर या इससे ज़्यादा टाइम के लिए शेयर को होल्ड करना चाहिए। एक और गलती क्या करते हैं मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म वाले, जब शेयर में करेक्शन आता है तो वो रोज़ आधे % पे, 1% पे शेयर को बाई करते जाते हैं, अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाते जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 3 to 5% शेयर में करेक्शन आना चाहिए, आने दिया करिए, फिर उसके बाद शेयर को बाई करना चाहिए। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है, जब भी कोई न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं शेयर मार्केट में, तो वो TV न्यूज़ एंड एक्सपर्ट्स की कॉल पर शेयर को बाई करते हैं। ये गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए, TV न्यूज़ और एक्सपर्ट की राय पर, क्योंकि TV न्यूज़ में ज़्यादातर ब्रोकर वाले होते हैं। ब्रोकर वाले कंपनी से पैसे खाए हुए होते हैं और वो गलत शेयर बताते हैं। और एक्सपर्ट का भी यही होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वही एक्सपर्ट्स बनते हैं, तो वो लोग भी कंपनी से पैसे खाए हुए होते हैं, वो लोग भी गलत शेयर में रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाते हैं, इसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। ये चीज़ आप लोग क्लियर से समझ जाइए। ये 5 पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया, इस 5 पॉइंट की वजह से ही इन्वेस्टर्स लॉस करते हैं अक्सर। तो
लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए और लॉस को रिकवर करने के लिए ये होने वाले लॉस को पहले रोकना पड़ेगा। अगर ये लॉस को हम रोक ही नहीं पाएंगे तो आगे वाले लॉस को हम रिकवर कैसे करेंगे। अगर आगे वाले लॉस को रिकवर करेंगे तो आपका न्यू लॉस होता चला जाएगा, तो फिर तो लॉस कभी भी रिकवर आपका नहीं हो पाएगा। तो पहले आप में से जितने भी इन्वेस्टर हैं जो जिस कैटेगरी में आते हैं, ये सारी चीज़ों को जैसे ही आप छोड़ देंगे तो आपका लॉस होना, जो लॉस कंटिन्यू हो रहा था वो लॉस होना रुक जाएगा। जैसे ही आपका लॉस स्टॉप होगा तब फिर आप जाकर के लॉस को रिकवर कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लॉस को रिकवर कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जितना भी कैपिटल हो उस कैपिटल को 50% में हमें डिवाइड कर देना चाहिए। तो सपोज़ करिए हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख रुपीज़ में से 50,000 एक पार्ट में, 50,000 दूसरे पार्ट में। हो सकता है अगर एक अकाउंट में अगर आप नहीं संभाल पाएँ तो आप 2 डिमेट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, लेकिन यही करना है। ये जो पहला 50,000 रुपीज़ है इसे हम लॉस रिकवर करने के लिए यूज़ करेंगे। इस 50,000 रुपीज़ से हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे और बहुत लो रिस्क पर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। सपोज़ करिए हमारा अगर 15,000 20,000 रुपीज़ लॉस हो गया है तो ये 20,000 रुपीज़ तक हम 1 ईयर में इस 50,000 रुपीज़ से हम रिकवर करेंगे। कैसे करेंगे? स्विंग ट्रेडिंग में हम अपना टारगेट रखेंगे 3% की रिकवरी का एवरी मंथ, क्योंकि हमें लो रिस्क लेना है, इसलिए हमें इस अमाउंट को ओनली लार्ज कैपिटल एंड मिड कैपिटल में ही लगाना है। स्मॉल कैपिटल या पेनी स्टॉक इसके लिए सोचना भी नहीं। अगर स्मॉल कैपिटल और पेनी स्टॉक में पैसे लगाएंगे तो फिर आपका रिकवरी नहीं हो पाएगा। इससे जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है इस प्रॉफिट को हम तब तक नहीं निकालेंगे जब तक हमारा लॉस रिकवर नहीं हो जाए। सपोज़ करिए हमारा लॉस 20,000 रुपीज़ है, तो 50,000 रुपीज़ से आपका लॉस 20,000 रुपीज़ लॉस को रिकवर करने के लिए आपको 10 to 12 मंथ का टाइम लग जाएगा। 20,000 रुपीज़ एक बहुत बड़ा लॉस है 50,000 के लिए, तो इतना आपको मंथ का आपको लॉस लग जाएगा। तो 50,000 रुपीज़ आप जितना भी अर्न कर रहे हैं पहले वाले 50,000 से, उसमें से एक भी रुपया को आप विड्रॉ नहीं करिए। आप एवरी मंथ 3% 2% जितना भी हम ला सकते हैं कर सकते हैं हम रिकवर, उतना हम करते चले जाएंगे। और दूसरा 50,000 रुपीज़ जो है इस पे अगर हम थोड़ा बहुत हाई रिस्क भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हाई रिस्क लेने के लिए जो मैंने बताया हूँ एक पोर्टफोलियो बनाने का तरीका 50%, 30%, 20%। आप इस चीज़ों को फॉलो करिए। 20% हमारा स्मॉल कैप में, 30% हमारा मिड कैप में, 50% हमारा लार्ज कैप में। आप इस तरह से फॉलो करिए और यहाँ से हमारा जो है 5 to 10% का रिटर्न्स आने के चांसेस रहते हैं एवरी मंथ। एटलीस्ट 5% तो आ ही जाता है। इस सेकंड नंबर के 50,000 रुपीज़ से जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ इसे आप हमेशा अपने माइंड सेट में रखिए कि ये हमारा अर्निंग है, ये हमारा अर्निंग है। क्योंकि अगर आप ऐसा मान करके चलेंगे कि हमारा इस महीने में ये अर्निंग हुआ तो आप एक मोटिवेट रहेंगे और पहला वाला 50,000 रुपीज़ से जितना भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है इसे हम रिकवर मान करके चलेंगे। और ये रिकवर हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा लॉस ख़त्म नहीं हो जाता है। तो दोस्तों हमने सीखा कि हम लॉस को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। लॉस रिकवर करने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इस बातों को। पहले जो 5 पॉइंट बताया वो सारी कमी को आपको छोड़ना पड़ेगा, वो सारी गलतियों को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका छोड़ने का मतलब है कि आपने दोबारा से न्यू लॉस करना बंद कर दिया। जब तक आप न्यू लॉस बंद नहीं करेंगे तब तक आप पुराना लॉस रिकवर नहीं कर सकते हैं। छोटी सी एक एग्जाम्पल है, जब तक आप किसी गैलन का या घड़े को मैं एक तरफ से पानी आप निकलता जा रहा है और दूसरी तरफ से आप पानी डालते जा रहे हैं तो ये कभी नहीं भरेगा। जब तक आप यहाँ इसको आप बंद नहीं करेंगे और फिर इधर से आप चाहे कम ही अमाउंट में भरेंगे तो आपका घड़ा जो एक ना एक दिन भर जाएगा। तो आप इस लॉजिक को समझिए और इसको फॉलो करिए, तभी आपका लॉस रिकवर हो पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।